हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.5 को बतलाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट्स दिया हुआ है और सूटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 99 होल क्यूब। तो 99 होल क्यूब को हम क्या लिखेंगे? तो हम इसको 100 माइनस 1, ये तो इसको हम लिख सकते हैं। अब अगर 100 को हम यहाँ पर a लेट कर लें और 1 को b लेट कर लें, तो ये क्या हो गया? a माइनस बी और होल क्यूब। तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है? a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो a क्यू माइनस बी क्यू तो क्या होगा? a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 3ab इंटू a माइनस बी, तो 100 माइनस 1। तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो यहाँ पर क्या होगा? 6 टाइम्स 0 माइनस 1 और ये माइनस 300 और इसका 99। तो हम इसका अगर मल्टीप्लाई करें, ये तो होगा 10 लाख माइनस 1 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27 अप टू 29, यानी 29700। ठीक है। अब 10 लाख माइनस 29701, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो ऐसे इसको हम माइनस अगर करें तो यहाँ पर होगा 9, फिर ये 9 और ये 2079, मीन्स इसका आंसर आएगा 970299। तो और जो बाकी क्वेश्चन है 102 और 998 होल क्यूब, तो इसको क्या करेंगे कि जैसे 102 है तो 102 को हम स्प्लिट करेंगे 100 प्लस 2, और इसका जो आइडेंटिटी यूज होगा तो a प्लस बी और होल क्यूब, यहाँ पर ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो 998 है। तो 998 है तो हम इसको 1000 माइनस 2 और ये हम इसको होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं। तो 1 नंबर हम सॉल्व कर दिए। इसमें सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 7 का 2 और 7 का 3 आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तब फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको फैक्टर निकालना है इसका 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर का। तो क्वेश्चन यही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 8a क्यू को हम क्या लिखेंगे? तो 8a क्यू को तो हम तो लिख सकते हैं 2a और होल क्यू, और ये b तो बी क्यू है ही। यहाँ पर देखते हैं इस दोनों में कि 12a स्क्वायर बी और 6ab स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 6ab को हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस 6ab कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा? तो यहाँ पर बचा 2a और प्लस यहाँ से 6ab कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचा यहाँ पर b, 2a प्लस b। अब इसको क्या करेंगे कि फॉर्मूला पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसको, ये जो फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी और होल क्यूब, तो क्या होता है इसका a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
तो इसी पर इम्प्लीमेंट करना हमको। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी, ठीक है, 3ab, और फिर यहाँ पर 2a प्लस बी। तो इसको लिखने से क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए कि ये तो हो गया ए क्यू, ठीक है, ये ए क्यू हो गया, ये बी क्यू हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू ए इंटू बी। तो ये 3 है इंटू ए, तो ए के प्लेस पर यहाँ 2a है, तो ये आ गया ए, 3a। अब बी के प्लेस पर यहाँ पर तो बी है ही, तो ये बी, 3ab इंटू ए प्लस बी, इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लिखेंगे ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म पर। तो ए यहाँ पर क्या है, तो 2a, और बी क्या है, तो बी ही है यहाँ पर, तो बी, और इसको हम क्या लिखेंगे, होल क्यूब। जैसे ये है ए प्लस बी होल क्यूब। चूँकि हमको इसका फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, अब जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 2a प्लस बी होल क्यूब है, तो हम इसको 3 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। और यही हुआ इस क्वेश्चन नंबर 1 का फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो इसका फैक्टर हमको निकालना है। तो क्या करेंगे इसको कि 8a³ है, तो 8a³ को हम क्या लिखेंगे, 8a³ को हम तो लिख सकते हैं इसको 2a होल क्यू तो लिख सकते हैं माइनस b³। यहाँ पर देख रहे हैं कि 12a स्क्वायर बी और प्लस 6ab स्क्वायर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि माइनस 6ab को हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस 6ab कॉमन ले लेने से यहाँ पर क्या हुआ, तो 2a माइनस, चूँकि प्लस है और माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, और यहाँ पर बचा b। 6ab हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर b बचा। अब 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 2a इंटू b, और ये 2a माइनस b। अब ये a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो क्या होता है इसका आइडेंटिटी, a माइनस बी होल क्यूब। तो a के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर a के प्लेस पर है 2a, और b के प्लेस पर क्या है यहाँ पे, तो b, तो 2a माइनस बी होल क्यूब। चूँकि इसका फैक्टर निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे कि 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो फैक्टराइज हुआ वह यही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि 27 है, तो 27 को क्या लिखेंगे, 3 माइनस 125a³। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 5a, और ये होल क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस 45a अगर हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बचा, तो 3, और चूँकि प्लस कॉमन ले लिए तो यहाँ आया माइनस, और यहाँ पर 45, तो ये 5a, ठीक है। चूँकि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 225a स्क्वायर। अब यहाँ पर ये a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a, तो यहाँ पर क्या है 3 इंटू b, तो b के प्लेस पर क्या है 5a, और ये 3 माइनस 5a।
तो हम यहाँ पर अब देख रहे हैं कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, हम इसको क्या लिखेंगे, इसका आइडेंटिटी क्या होगा, तो ए माइनस बी होल क्यूब। तो ए के प्लेस पर यहाँ पर है 3 और बी के प्लेस पर क्या है -5a। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा क्या होगा, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और फिर 3 माइनस 5a। यही क्वेश्चन नंबर 3 का फैक्टराइज हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो हम इसको क्या करेंगे कि 64a³ को क्या लिखेंगे, तो 4a³, तो 4a³ माइनस 27b³, तो 27 को क्या लिखेंगे 3q इंटू b³। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 3b और ये होल क्यूब माइनस, यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हम जैसे देखते हैं यहाँ तो 12 हम कॉमन ले सकते हैं। 12 में 36 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस 36a और b कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर 4a, ठीक है, और प्लस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर होगा माइनस और ये होगा 3b। इसको हम अगर सॉल्व करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो फिर यही आएगा कि माइनस 36ab इंटू 4a, तो ये आएगा माइनस 144a²b। ये माइनस इंटू माइनस प्लस 36 इंटू 3 108 ab इंटू बी, तो ab²। हम यहाँ पर अब देखते हैं कि 4a ये क्या हो गया, तो a³ है ना, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ये 3ab के फॉर्म में कैसे है, तो इसको ज़रा हम देखते हैं। 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू, तो 4a इंटू बी, तो यहाँ पर लिखेंगे b के प्लेस पर है यहाँ पर क्या 3b इंटू 4a माइनस 3b। अब यहाँ पर देखने से पता चलता है कि 4a को अगर हम a लेट कर लें तो a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है a माइनस बी होल क्यूब का। तो a के प्लेस पर है यहाँ पर 4a और b के प्लेस पर है माइनस 3b, तो ये होगा 4a माइनस 3b होल क्यूब। चूँकि हमको इसका फैक्टराइज करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 27pq माइनस 1/216 माइनस 9p² प्लस p/4। तो इसको भी हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब। तो क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो 27pq, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3pq माइनस 216 को हम क्या लिखेंगे 6⁻3। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना 216। तो इसका मतलब कि हम इसको 1/6 और होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये a और ये b हो गया। अब माइनस क्या आता है यहाँ पर 3ab, तो 3 इंटू ए के प्लेस पर क्या है 3p इंटू बी के प्लेस पर क्या है तो 1/6।
अब फिर यहाँ क्या होता है a माइनस बी, तो a के प्लेस पर है 3p और b के प्लेस पर क्या है -1/6। अब देखते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो इस फॉर्म में हमको आया तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना a माइनस बी होल क्यूब। तो इस तरह से इसका जो फैक्टर होगा तो 3p माइनस 1/6 और ये होल क्यूब, हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। चूँकि फैक्टर निकालना है इसका तो 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, यही इसका फैक्टर हुआ। लेकिन हम इसको यहाँ पर वेरीफाई करते हैं कि ये जो हम लिखे तो ये सही है या गलत है। तो क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख लेते हैं कि 3 2 जा कितना 6 कट गया, तो 3p/2 और इंटू 3p है ना 3p/2, हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि 3p/2 ये वाला टर्म हुआ 3p/2 इंटू करेंगे 3p इंटू 3p। चूँकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस इंटू प्लस क्या माइनस, यानी -9p²/2, तो -9p²/2, तो यहाँ पर तो है, इसका मतलब ये वाला टर्म जो लिखे वो सही है। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि ये तो कट गया था 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 3p/2 इंटू 1/6, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा p/4, तो यहाँ पर भी है p/4। इसका मतलब कि इस फॉर्म में जो लिखे वह सही था। ये आपको समझाने के लिए हम इस दोनों को वेरीफाई कर दिए। इसका आंसर तो यही होगा 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, और यही इसका फैक्टर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वेरीफाई करना है हमको। तो क्या चीज़ का वेरीफाई करना है, तो ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इसका वेरीफाई करना है। तो 1 नंबर है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस y², इसका वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं RHS और ये है LHS। तो क्या करेंगे कि RHS को सॉल्व करते हैं। अगर LHS आ गया तो हम क्या करेंगे कि ये वेरीफाई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि फ्रॉम RHS, क्या है RHS, तो RHS है x प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस y²। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। x एक बार x से होगा इस पूरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो x² माइनस XY प्लस y²। फिर दूसरे बार क्या होगा, इस y से होगा पूरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन, y x² माइनस XY प्लस y²। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा x³ माइनस x²y, ठीक है, और प्लस XY², x को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो XY² प्लस yx² माइनस यहाँ पर क्या होगा माइनस y²x माइनस y²x प्लस y³, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा टर्म इसमें कैंसिल होगा। तो x² और x² ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर XY², ये XY² और ये XY² ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा x³ और प्लस y³। तो LHS में क्या था x³ प्लस y³, तो ये LHS आ गया। और इस तरह से
ये क्वेश्चन नंबर 9 का 1 ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 भी 1 के ही जैसा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम RHS ले लेते हैं, RHS, और ये LHS। तो फ्रॉम LHS हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे और LHS ले आएंगे। तो फ्रॉम RHS, क्या है RHS? तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका भी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले तो ये x का इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर अब इस y का तो बीच में कैसा साइन है, माइनस, तो y का मल्टीप्लिकेशन होगा फिर इस टर्म से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या करना है, इसका ब्रैकेट फ्री कर देना मल्टीप्लिकेशन करके, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर, अब फिर माइनस इंटू प्लस तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इंटू प्लस क्या होगा, तो माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई क्यू। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा टर्म कैंसिल होने वाला है। तो एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया। फिर दूसरा कि एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, एक्स क्यू और यहाँ पर है माइनस वाई क्यू। तो LHS में क्या था, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो ये आ गया हमारा LHS। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का 2 यह भी प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट है, एक है 27y³ प्लस 125z³ और सेकंड है 64m³ माइनस 343n³। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटीज यूज होगा वह होगा कि AQ प्लस BQ इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो वेरीफाई किए वह भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ही था। अब यहाँ पर AQ माइनस BQ के बारे में अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। इसका याद रखने का तरीका है कि AQ प्लस BQ के बारे में अगर हमको लिखना है इसका अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो जिसके बारे में लिखना है उसी से मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, AQ प्लस BQ, तो यहाँ पे A प्लस B से मल्टीप्लिकेशन हुआ। और इसमें भी दोनों में टर्म सेम है। अंतर क्या है कि प्लस वाले का अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर होगा माइनस, और माइनस वाले का है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस। तो इसी दोनों आइडेंटिटीज़ का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कि 27y³ प्लस 125z³। तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म में हमको लिखना है पहले। तो कैसे लिखेंगे, तो इस फॉर्म में तो है दिया वो, हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो 27y³ को हम तो लिख सकते हैं ना 3y और ये होल क्यूब। ठीक है, 3y होल क्यूब प्लस 5z और ये होल क्यूब। अब आ गया यहाँ पर ये AQ प्लस BQ के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये, तो A प्लस B, तो A प्लस B क्या, तो 3y प्लस 5z, ये हो गया A प्लस B। अब फिर क्या होता है A स्क्वायर माइनस AB, तो A स्क्वायर, तो A के प्लेस पर क्या है 3y, तो यहाँ पर क्या होगा 9y स्क्वायर A स्क्वायर माइनस, अब क्या होता है AB, तो A 3y इंटू 5z, तो क्या होगा 3 5 जा 15yz, 15yz। अब प्लस क्या होता है यहाँ पर B स्क्वायर, तो B के प्लेस पर क्या है 5z, तो यहाँ पर होगा 25z स्क्वायर। इस तरह से ये जो 10 नंबर क्वेश्चन था, 10 नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हुआ कि 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, इसका फैक्टराइज यही हुआ।
अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 64 m³ -343 n³। तो 64 m³, तो 64 को हम क्या लिखेंगे? तो 64 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 4m और ये क्यूब, तो ए क्यूब के फॉर्म में आया ये, -343। तो 343 को 7 × 7 × 7 करेंगे तो 343 आएगा। तो यहाँ पर हम इसको -7n, ये इसको हम होल क्यूब लिख सकते हैं। अब आया ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है अभी हम जस्ट बताएं, तो ए माइनस बी। तो ए के प्लेस पर क्या है 4 है, ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर। तो ए के प्लेस पर क्या है 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 16m²। और चूँकि माइनस वाला है तो यहाँ पर क्या होगा साइन प्लस होगा, प्लस ए बी। तो ए के प्लेस पर 4m और बी के प्लेस पर 7n, तो कितना होगा 28mn। अब प्लस होता है ना a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो b के प्लेस पर क्या है 7n, तो यानी कि यहाँ पर 49n² होगा। तो यही इसका फैक्टर हुआ 4m - 7n इंटू 16m² प्लस 28mn प्लस 49n²। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 का सॉल्यूशन किया गया। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करें, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।